अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सऊदी अरब में कीवा से एक ज़रूरी अपडेट है कि कौन कौन से कंडीशन में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कीवा से ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। 5 पॉइंट बताए गए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपको ब्रीफ में जो है बताऊंगा इस वीडियो में। और दूसरी चीज़ कि एक और अपडेट है कीवा की तरफ से कि अगर कोई आदमी लगातार जो है छुट्टी मार देता है 10 दिन 20 दिन, तो उसके साथ क्या होगा बिना कंपनी को बताया, उसके बारे में भी जो है अपडेट रहेगा। और रमज़ान के चाँद के रिगार्डिंग भी अपडेट है। रमज़ान में बैंक कब कब से कब तक खुलेंगे और छुट्टियां कितने दिन की होंगी बैंक में, वो भी आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोग गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहला जो अपडेट शेयर करना चाहूँगा, 6 गैर मुल्की नागरिकों को फिर से पकड़ा गया है। ये हफ्ते में 2-4 बार पकड़े ही जा रहे हैं और जब से रमज़ान नज़दीक आ रहा है, साबान के महीने में लगातार छापेमारी हो रही है और गैर कानूनी काम करते हुए लोग पकड़े जा रहे हैं। जो इमोरल काम है, गलत और मतलब गलत तरीके से धंधा करते हुए लोग पकड़े जा रहे हैं। ऐसे ही एक मसाज पार्लर से 6 गैर मुल्की लोगों को पकड़ा गया है, जो लोग जो है एक बॉडी मसाज सेंटर में गलत काम कर रहे थे। जिद्दा का ये मामला है, जिद्दा से पकड़े गए हैं ये। सऊदी अरब के सुप्रीम कोर्ट ने लोगों से आग्रह किया है कि आप लोग रमज़ान का चाँद देखिए फ्राइडे वाले दिन, यानी जुम्मा के दिन। और ये ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि पहला रमज़ान जो है वो होगा शनिचर के दिन, यानी 1 मार्च को सऊदी अरब में पहला रमज़ान होगा। और इंडिया की बात करें या एशियन कंट्री के तो यहाँ पे हो सकता है कि 2 मार्च से हो, लेकिन फिर भी जो है चाँद देखने की अपील की गई है लोगों से कि जुम्मा के दिन मगरिब से पहले या मगरिब के बाद चाँद ज़रूर देखें। कीवा की तरफ से एक ज़रूरी अपडेट है, लोगों को बताया गया है कि कंपनी जो है कब आपको आपके काम से डिसमिस कर सकते हैं, यानी जो है आपको लेटर दे सकते हैं, वार्निंग लेटर। इसमें बताया गया कि अगर आप कंपनी को बिना बताए जो है अब्सेंट करते हैं, 20 दिन आप नहीं आते हैं, पहली बार में 20 दिन आप लगातार जो है कंपनी में नहीं आते हैं काम करने के लिए, जहां आप काम करते हैं बिना किसी इंटीमेशन के, तो आपको रिटन में वार्निंग मिल जाएगा। और दूसरा बार अगर आपने ऐसा किया तो 10 दिनों बाद ये रिटन में वार्निंग मिलेगा, ये चीज़ बताया गया। लेकिन कई कंपनी जिसका मिसयूज न कर लें, ये भी चीज़ बताया गया कि कंपनी जो है इसका मिसयूज न करे। इसके लिए जो एम्प्लॉई हैं, जो वर्कर हैं, उनको भी राइट है, उनको भी हक है कि उसको जो है जो भी कंपनी ने क्लेम किया है उसको चैलेंज करें कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैंने जो है इन्फॉर्म किया था या मैंने लीव लिया था। कई बार ऐसा होता है कि आदमी लीव तो ले लेता है, लेकिन कंपनी बोलती है कि भाई हमारे पास कोई है ही नहीं हमारे रिकॉर्ड में, इन्होंने लीव लिया, या बिना बताए हुए छुट्टी पे हैं, बिना बताए दिन हुए इतने दिनों से गायब है, ये भी होता है। तो इसके लिए जो है मतलब वो जो वर्कर काम करने वाला है वो भी ये चीज़ क्लेम कर सकता है कि भाई हमने जो है बता के इन्फॉर्मेशन दे के फिर लीव लिया है। लेकिन अगर आपने नहीं बताया तो 20 दिनों के बाद आपको आ जाएगा एक रिटर्न नोटिस, और दूसरी बार ऐसा काम करेंगे तो कंपनी आपको जो है डिसमिस करने के लिए 10 दिनों बाद ही नोटिस जारी कर देगी। दोस्तों अगला जो अपडेट है वो है कीवा में कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। जो लोग भी सऊदी अरब जाते हैं अब एकदम लाजिम ज़रूरी है कि उनका कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। 3 महीने के अंदर कीवा पे उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है अपलोड होगा कि कितनी सैलरी, कितना ड्यूटी, क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको मिलती है, वो चीज़ें। तो जब कंपनी अपलोड करती है तो आपको भी मैसेज आता है, आपको भी लॉगिन रहती है, तो उस पर आपको जो है इंटीमेशन आएगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ये चीज़ें। आप जब उसको अप्रूव कर देंगे तो वो जो है कीवा पे अपलोड हो जाएगा, गवर्नमेंट के जो है रिकॉर्ड में चला जाएगा। और इससे ये होगा कि दोनों पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट पे एग्री हैं कि भाई ये जो वहाँ पे काम करने वाला है, जो काम कराने वाला है, दोनों लोग एग्री हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट है इनका। वो जो है कॉन्ट्रैक्ट साल भर 2 साल के लिए वो वैलिड हो जाता है वो। अब इसमें बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है किन किन स्थितियों में कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, किन किन स्थितियों में ऐसा हो सकता है, उसके बारे में बताया गया है कि कीवा के प्लेटफॉर्म कीवा जो है एक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा बनाया गया जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देखता है कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क जो है, मतलब जो लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके रिगार्डिंग सारा लेखा जोखा सब काम इसी एक ऑर्गेनाइजेशन के, इसी एक साइट के अंतर्गत आती है, कीवा के अंतर्गत। अब किन किन स्थितियों में जो है आपका कैंसिल हो सकता है, बताया जा रहा है कि अगर कोई भी एम्प्लॉई, कोई भी वर्कर जो है 60 दिनों से ज़्यादा अपनी कंपनी से जो है बाहर रहता है, भाग जाता है बिना इंटीमेशन के, तो वो 60 दिनों के बाद ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको ब्रीफ में बता देता हूँ कि आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि अब कंपनी जो है आपको हुरूफ नहीं लगाती है, एब्सेंट फ्रॉम वर्क नहीं लगाती है। अब कैसे है कि अगर आप कंपनी से भाग गए तो 60 दिनों का आपके पास टाइम रहता है, उस 60 दिनों में आप कहीं ट्रांसफ़र लें या फिर जो है अपने देश वापस आ जाएं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 60 दिनों बाद जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिक जो है
कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद से आपके ऊपर हुरूप लग जाएगा। मतलब बिना बताए आप भागते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, फिर 60 दिनों बाद आपके ऊपर हुरूप लग जाता है। ये ऑटोमेटिक होता है। अब दूसरी चीज़ें हैं कि अगर कोई भी वर्कर जो है वो फाइनल एग्जिट पे देश को छोड़ देता है, यानी सऊदी से फाइनल एग्जिट चला जाता है, तो जब फाइनल एग्जिट उसका लगेगा उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। तीसरी स्थिति ये बताई गई है कि अगर जो है वो कहीं ट्रांसफ़र ले लेता है, यानी किसी कंपनी में वो अपना ट्रांसफ़र ले लिया, कफाला ले लिया, तो उस स्थिति में भी जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। चौथा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है वो ये है कि अगर जो है आदमी ट्रांसफ़र लेता है किसी कफील के पास, किसी इंडिविजुअल के पास या गवर्नमेंट के कामों में, तो उसमें भी ट्रांसफ़र लेता है तो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। और पांचवा जो बताया गया है कि ये भी सब काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है, पांचवा पॉइंट, अगर आप जो है सऊदी अरब से जो है छुट्टी जाते हैं अपने देश और उस छुट्टी के पीरियड में वापस सऊदी अरब नहीं आते हैं, तो भी आपका जो है जैसे छुट्टी एक्सपायर होगा उसके कुछ ही दिनों में आपका कॉन्ट्रैक्ट भी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। ये चीज़ें जो है बताई गई हैं। तो किन स्थितियों में आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं सऊदी अरब में रमज़ान जो है, उसमें रमज़ान में बैंक जो है कब से कब तक खुलेंगे। तो उसमें टाइम बताया गया है कि रमज़ान के दिनों में जो बैंक का कामकाज होगा, यानी बैंक से रिलेटेड आपको कामकाज करना है, तो सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक ही निपटाना होगा। इन जो है दिनों में, इन टाइमिंग में जो है खुले रहेंगे बैंक। और छुट्टियों की अगर बात करते हैं तो 30 तारीख से लेके, यानी 30 मार्च से लेकर 2 मार्च तक जो है छुट्टियां रहेंगी, यानी लगभग 4 दिनों के लिए बैंक जो है सऊदी अरब में बंद रहेंगे। आज के वीडियो के साथ यही समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता है ऐसा कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।